उनकी हर इनिंग्स में 1-2 विकेट्स थी और वो 1-2 विकेट्स बाबर आजम की थी या तो रिजवान की थी. The only player who has taken 28 wickets in under 19. Maybe by the age of 2022 He'll be doing wonders. he will be doing wonders for all the teams he plays. एक और एक्साइटिंग टैलेंट के बारे में बात करेंगे. क्वेना मफाका who is from Rajasthan Royals. उनको चांस मिला है फाइनली बॉल लाइक बुमराह राइट. उन्होंने एक बार बोला था दैट मैं भी बुमराह की तरह स्लोअर बॉल्स डाल सकता हूँ, यॉर्कर डाल सकता हूँ. नहीं, बट अगर आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप देखा होगा 2024 का, इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया, मफाका वॉज ब्रिलियंट. ही वॉज बॉलिंग दो स्लो डिलीवरीज, बाउंसेस डाल रहे थे, यॉर्कर्स डाल रहे थे, एंड इंडियन टीम बड़ी मुश्किल से वो मैच जीती थी. कुछ 240+ रन चेस करने थे एंड मतलब ऑलमोस्ट लास्ट बॉल तक इंडिया हार रही थी. मफाका ने उस मैच में 10 ओवर में कुछ 32 रन देके 3 विकेट लिए. ही वॉज अनप्लेएबल इन दैट मैच. एंड 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में मफाका वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने ऑलरेडी 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. उन्होंने 2022 में एक वर्ल्ड कप खेला था अंडर 19 जब वो 15 साल के थे. 17 की उम्र में वो 2024 में भी खेल रहे थे. 2022 में सिर्फ 3 मैच खेले थे, उसमें उन्होंने 6 विकेट्स लिए आई गेस. एंड साथ ही हैज डन गुड जॉब. मतलब साउथ अफ्रीका का कुछ अलग लेवल ही चल रहा है. मतलब बेबी रबाडा, बेबी एबीडी, पीपल कॉल हिम लेफ्ट हैंडेड रबाडा, एंड वो थोड़ा लगते भी उनकी तरह ही है. एंड एक बार जब मफाका से एक इंटरव्यू में पूछा गया था दैट उनको कौन सी डिलीवरी ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला था कि मेरे को स्टार्क की तरह यॉर्कर डालना है और बोल्ट की तरह इन स्विंग और आउट स्विंग करना है. एंड ही आइडियलाइजेज एक्चुअली डेल स्टेन. डेल स्टेन को देख के वो बड़े हुए उनकी तरह. स्पीड भी आई गेस, स्पीड इज आल्सो गुड. he has 140+, 145 and just at the age of just 19. वो 19 साल के मुंबई के लिए भी पिछले साल खेले थे एंड मुंबई ने तो डायरेक्टली कर लिया था उनको स्पॉट. उन्होंने एक्चुअली श्रीलंकन कोई बॉलर था, उनकी जगह उनका रिप्लेसमेंट हुआ था एंड ही गॉट अ चांस. डायरेक्ट उसको चांस मिल गया था. अभी तक वो इतना इकोनॉमिकल प्रूव नहीं हुए, ना तो विकेट्स उनको इतनी अच्छी मिली है. बट अंडर 19 2024 के वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे थे. मफाका ने कुछ 6 मैच में 21 विकेट लिए थे और उसमें कुछ फाइफर्स भी थे. 3 फाइफर लिए थे उन्होंने अगेंस्ट जिम्बाब्वे, श्रीलंका, और फर्स्ट मैच वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. उनके सामने 5 विकेट्स ली थी. एंड ही वाज आल्सो नेम्ड मैन ऑफ द टूर्नामेंट. एक और चीज़ अगर देखो, ही वाज इकोनॉमिकल थ्रू आउट द टूर्नामेंट. एक भी मैच ऐसा नहीं था जहाँ उनकी इकोनॉमी 6 से ज़्यादा हो. एंड आई थिंक जनवरी-फरवरी में ये टूर्नामेंट हुआ था एंड उसके एक साल में मफाका ने IPL में डेब्यू कर लिया. ही डेब्यूड इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स फॉर साउथ अफ्रीका अगेंस्ट पाकिस्तान. एंड पाकिस्तान के सामने उन्होंने बाबर आजम और रिजवान को तीनों फॉर्मेट में आउट किया है. टेस्ट मैच, T20I में और ODI में. उनकी हर इनिंग्स में 1-2 विकेट्स थी और वो 1-2 विकेट्स बाबर आजम की थी या तो रिजवान की थी. और वो ही इज द ओनली प्लेयर हु हैज टेकन 28 विकेट्स इन अंडर 19. 2022 में 7 विकेट थी एंड 2024 में 21 विकेट्स. आई थिंक इज एन एक्साइटिंग टैलेंट. आई थिंक अभी थोड़ा रॉ टैलेंट है कि उनको सिर्फ इकोनॉमी में इंप्रूव करना है. बॉलिंग ही इज डूइंग गुड, क्योंकि इकोनॉमी का इशू आप उसका हर इंटरनेशनल लेवल का मैच देखोगे उसमें थोड़ा बहुत है. SA20 में भी इकोनॉमी का इशू है, IPL में भी इकोनॉमी का इशू है. ही नीड्स अ गुड मेंटरिंग ऑफ कोर्स चाहिए एंड आई थिंक who better than Rahul Dravid can do it to train a course, youngster. And plus he is just 19 years old जैसे मैंने बोला. एंड प्लस अगर उनके पास वेरिएशन है, उनके पास स्पीड है, he has got everything. उन्होंने ऑलरेडी डेब्यू कर लिया है हर फॉर्मेट में. सो अगर ये टैलेंट को साउथ अफ्रीकन टीम बचा के रखती है और थोड़ा धीरे धीरे अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आई थिंक वी विल सी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स कमिंग आउट फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन फ्यूचर. ये चीज़ें जो हमें रबाडा में इनिशियल डेज में दिखती थी, जो बुमराह में थोड़ी चीज़ें हमें जो खूबियाँ हमें दिखती थी, आई थिंक क्वेना मफाका इज गॉट दैट थिंग. इट्स जस्ट अबाउट द टाइम कि वो उनको वो एक चांस मिले. वो थोड़ा मे बी बाई द एज ऑफ 2022 he will be doing wonders for all the teams he plays. Exactly. और आप एक चीज नोटिस करना, मैक्सिमम ओवरसीज प्लेयर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका. और हर फॉर्मेट में आ रहे हैं प्लेयर्स. आई थिंक टेस्ट में कुछ प्लेयर्स आए हैं. वाइट बॉल क्रिकेट में तो आई थिंक जो बूस्ट आया है, आई थिंक AB de Villiers was the last player जब हम क्या बोलते हैं इम्प्रेस हो जाते थे. एग्जैक्टली. उसके बाद अभी अगर देखें तो पिछले 2-3 सालों में हेनरिक क्लासन है, ट्रिस्टन स्टब्स है हु इज प्लेइंग वेल फॉर DC, इवन यानसेन, एंड ऑल थैंक्स टू साउथ अफ्रीका 20 लीग. आई विल से दैट कि उनका जो अंडर 19 फॉर्मेट इज वेरी गुड. आई मीन लाइक ये जो 3 प्लेयर का हमने डिस्कशन किया है, दे हैव आउट परफॉर्म्ड इन अंडर 19 गेम्स. आफ्टर इंडिया आई फील कि भाई जिसका जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो दैट आई कैन से साउथ अफ्रीका का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आई थिंक वो भी अच्छा है. उनका जो CS है, डिवीजन के जो मैचेस होते हैं उनमें भी अगर आप देखो तो इन सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड अच्छे हैं. प्रिटोरियस के बारे में बात की थी, जिस मैच के बारे में मैंने बोला मफाका के बारे में, इंडिया के सामने जो उन्होंने 3 विकेट्स लिए सेमीफाइनल में, उसी मैच में ल्यूआंडे प्रिटोरियस ने 70+ रन भी बनाए थे. एंड नाउ दे आर
they both are in the same team playing for Rajasthan Royals. Kudos to their board also, cricket board. दो पिछले 2-3 साल से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड इज इन प्रॉफिट्स. अगर 2-3 साल पहले अगर आप देखो 2022 से पहले देवर इन लॉसेस, उनके पास इतना फंड्स नहीं था. बट साउथ अफ्रीका 20 लीग आने के बाद मतलब अच्छा वही players मिल एट रहे द हैं एंड साउथ वही हो अफ्रीका जाता है. से. मैं वही बोलने वाला था कि इतना वो T20 लीग्स और ये सभी अदर कंट्री लीग्स का एक्सपोजर इतना ना आ जाए कि भाई ऐसा ना हो कि प्लेयर फिर कंट्री के लिए ना खेल रहा हो, क्योंकि हर जगह वो इश्यू हो रहा है. सो आई होप कि ये सभी प्लेयर्स साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करें आगे जाके एंड दे डू गुड जॉब विद द टीम.